लगभग सभी जगह हमने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों जगह हमने प्रवास करके देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से, गुंडे माफिया मंचलों को प्रमोट करने की वजह से उत्तर प्रदेश में कभी पनप नहीं पाएगी। कैसे हुआ जी? इंडिया गठबंधन जो बना है जी, और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर 80 के रण में कौन मारेगा जीत की बाजी? मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया। 24 की तैयारी, उत्तर प्रदेश में जंग होगी भारी। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। केंद्र में आना है तो यूपी में परचम फहराना है। बाबा ने ठाना 80 सीट पर बीजेपी को है जिताना। देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। 24 का रण, योगी का यूपी में तगड़ा समीकरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जोश सियासत के रण में हर सियासी दल के कार्यकर्ताओं के बीच दिख जाएगा। 24 की तैयारी की हुंकार हर सियासी दल भर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी की सक्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। केंद्र की सत्ता में तीसरी बार वापसी करने के लिए यूपी के सियासी रण क्षेत्र में बीजेपी उतर चुकी है। यूपी को 20 क्लस्टर में बांटकर नेताओं को मैदान में उतारने का फरमान भी सुना दिया गया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर केंद्र की सत्ता में बने रहना है तो यूपी में जीत का परचम लहराना ही होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। वैसे दावों और हकीकत में अंतर होता है, क्योंकि जनता को ही आखिरी फैसला करना है। पर देश का हर सियासी दल जानता है कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, तो क्या इसीलिए बीजेपी माहौल तैयार कर रही है? इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान हाल में 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आया, तो क्या बीजेपी के लिए 24 का चुनाव जीतना आसान हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में विपक्षी दल भी जीत की हुंकार भर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वैसे यूपी में 80 सीटों के लिए मुकाबला किसी भी पार्टी के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में बीजेपी यूपी से आने वाली 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटकर विरोधियों को मात देने की रणनीति बना रही है। इनमें से 5 क्लस्टर वो हैं जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 2024 का रण जीतने के लिए यूपी सरकार के मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है। आज आह्वान हुआ है कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया है।
ये यूपी सरकार में परिवहन राज्य मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि दयाशंकर सिंह को अयोध्या और अंबेडकर नगर में आने वाली लोकसभा सीटों का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। वहीं यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले में आने वाली लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को कैसरगंज, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा के सीटों पर मंथन करने की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा को बरेली, पीलीभीत, आंवला, शाहजहांपुर और बदायूं सीटों का क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और मेरठ की जिम्मेदारी दी गई है। असीम अरुण को हाथरस, मथुरा और अलीगढ़ सीटों का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल यादव को हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। इस तरह से तैयारी कर बीजेपी 2024 में विरोधियों को मात देने की रणनीति बना रही है, जो विपक्षी दलों के लिए चुनौती भी होगी। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं, जबकि यूपी में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन के अंदर पेच फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।